प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं कि क्या फोकस है हमारा, हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं अपने जीवन में। सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान कहाँ पर रहता है, परमेश्वर ने हमें किस चीज़ के लिए बनाया है और हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम फोकस करते हैं। आजकल क्या है, लोग फोकस कहाँ पर कर रहे हैं, लाइफस्टाइल लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उनका फोकस जो है, जो परमेश्वर ने उनके जीवन में रखा है, उनसे हटकर वो अलग चीज़ों पर अपना फोकस लगा रहे हैं। उनका फोकस पूरी तरह से बदल चुका है और वो दुनियावी चीज़ों में पड़ गए हैं, क्योंकि अभी उनका जो फोकस है उनके लाइफस्टाइल पर है, ये दुनियावी कामों पर है। उन्हें बस ये चाहिए कि हमारी बॉडी फिट रहे, हमारे पास पैसा हो, हम अच्छे कपड़े पहने, हम अच्छा खाना खाएं। आज के लोगों का जो फोकस है वो यही रह गया है। और हम देखते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी हो, कोई भी नहीं देख रहा कि उनके स्पिरिचुअल लेवल जो है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। अगर हम लौदीकिया की कलीसिया में देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम कितने अंदर से गरीब हो, मैं जानता हूं तुम अंदर से पूरी तरह से नंगे हो। चाहे हमारा जो फोकस है, आज हमारा फोकस बहुत है कि हम अच्छे कपड़े पहने, हम ऐसे करें, हम वैसे करें, हमारा खाना अच्छा हो, हमारे घर अच्छे हों, पर परमेश्वर की नज़रों में हमारा क्या है, हमारा जो स्पिरिचुअल लेवल है वहाँ हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। हमारा स्पिरिचुअल लेवल क्या इतना है कि हमने परमेश्वर की पवित्रताई की जो पोशाक है वो पहनी हुई है? क्या हमारा इतना लेवल है? हमारा फोकस कहाँ पर है आज के जीवन में? यहाँ पर इस धरती पर इतनी भागो भगाई हो रही है, सभी लोग भाग रहे हैं अपने काम के पीछे, और टाइम जो है वो इतना कम है लोगों के लिए, अभी 24 घंटे भी उनके लिए कम है। और परमेश्वर का वचन तो कहता है कि परमेश्वर निकट आने वाले हैं। हमारा फोकस अलग अलग होता है और हम देखते हैं कि हम प्रोफेशंस में भी हमारा फोकस अलग अलग होता है। कोई बच्चा है, वो पढ़ता है, उसको ये होता है मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है। हमारे जीवन में अलग अलग फोकस होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं हमारे जीवन में। हमें होता है हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमने ये करना, वो करना, बिजनेस हमने करना है। आज के टाइम में बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा है, सबसे ज़्यादा जो है बिजनेस को इम्पोर्टेंस मिल रही है और वो रैपिडली वो इंक्रीज कर रहा है। तो अलग अलग लोगों के गोल्स हैं उनके जीवन में, हर एक के जीवन में गोल होता है। हम देखते हैं कि फिलिपियों उसका 3:17 में लिखा, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पौलुस है वो फिलिपियंस का जो चर्च है उनको एड्रेस कर रहा है, उनको बता रहा है, उनको चीज़ें बता रहा है जो कमी उसको लगती थी। हर एक जो यहाँ पर जितने भी पॉल की लेटर्स हैं, उन लेटर्स में उसने जो उन चर्चेस में देखा कि यहाँ पर इन चीज़ों में इनकी कमी है और इनको बताना है, यहाँ पर इनका सुधार लाना चाहिए ताकि ये आत्मा में बढ़ सके। तो हम देखते कि जो फिलिपियंस का चर्च है वहाँ पर जो पौलुस है, वो पौलुस जो है वो अलग अलग चीज़ें वहाँ पर बता रहा है। और हम देखते कि इस चैप्टर में, चैप्टर 3, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको बता रहा है कि पवित्रताई में हमने चलना है और हमारा जो फोकस है वो एक रहना चाहिए और हमें फोकस से अलग नहीं होना चाहिए, ना दाहिने देखना चाहिए ना बाहिने देखना चाहिए। वो उन लोगों को सिखा रहा है ताकि उनकी आत्मा की और भी उन्नति हो। वो यहाँ पर सिखा रहा है कि हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो कैसे हमारी होनी चाहिए। हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी से हमारा पता चलता है हम लोग कौन हैं। हम लोग मसीही हैं, हम लोग बिलीवर्स हैं। हमारा कैरेक्टर और हमारी पर्सनैलिटी बताती है कि हम कैसे लोग हैं और कौन सी हमारी सोसाइटी है, कैसे हम लोग हैं, हमारा जीवन कैसा, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। पौलुस जो है वो बता रहा है, वो उनको सिखा रहा है, फिलिपियंस को सिखा रहा है कि
कि आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए और आपका फोकस जो है वो एक ही होना चाहिए। आपको अपने फोकस से, अपने गोल से इधर उधर नहीं भटकना, क्योंकि अगर आप भटक गए तो आप क्या है, अनंत जीवन पाने के लिए नहीं योग्य रहोगे। तो हम देखते हैं, अगर देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी, छोटा सा बच्चा नर्सरी क्लास में होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और उसकी क्लासेस जो है वो बढ़ती जाती हैं, धीरे धीरे वो 10th में आता है, 12th में आता है। और हम देखते हैं कि जब एक छोटा बच्चा टीचर को देखता है तो चाहता है कि वो टीचर बन जाए। जब वो छोटा बच्चा किसी डॉक्टर को देखता है वो चाहता है कि डॉक्टर बने, किसी सोल्जर को देखता है तो वो चाहता है कि सोल्जर बन जाए, क्योंकि उसका गोल वो बन जाता है। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा किसी को छूता है, किसी को टच कर देता है, तो उसके गोल्स जो हैं वो बदल जाते हैं। दुनिया के लिए उन्होंने काम करना है, उनका जो प्रोफेशन है वो है, पर उनका जो गोल है, उनका जो फोकस है वो नहीं रहता। उनका फोकस उस वक्त यही होता है कि हमने परमेश्वर के किंगडम के लिए यूजफुल होना है, ताकि हम परमेश्वर के लोगों को उसके लिए तैयार कर सकें और परमेश्वर के राज्य में हम इस्तेमाल हो ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ पर भी हम जाएं, हम वहाँ पर परमेश्वर के राज्य के इस्तेमाल हो। उनके जो गोल्स हैं, उनका जो फोकस है वो बदल जाता है, क्योंकि उस टाइम होली स्पिरिट ने उनको छू लिया होता है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उनका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। वो वैसा नहीं रहता जैसे कि दुनिया के लोगों का होता है। और हम देखते हैं कि वो खुद तो बदलता है, पर वो बहुत लोगों में जो वर्ड को प्रोक्लेम करता है, क्योंकि उससे एक इच्छा होती है, उससे एक इच्छा होती है कि मैं बच गया हूं, मुझे सच्चाई पता लग गई है, मुझे सत्य का पता लग गया है, अभी मैं कुछ और लोगों को भी बताऊं ताकि उनको भी सत्य का पता लगे और जो अंधकार भरी दुनिया में वो चल रहे हैं उनसे निकलकर वो रोशनी में आ सके, वो ज्योति की संतान कहला सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रो रो कर उनको बोल रहा है, क्योंकि उसका हृदय जो है, उसका दिल जो है वो टूट चुका है, क्योंकि उसके अंदर, उसके दिल के अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का स्नेह है, तरसवान प्यार है परमेश्वर का उसके अंदर। वो लोगों के लिए रो रहा है, चाहता है कि वो लोग जो हैं वो बच जाएं, वो स्वर्ग राज के लिए तैयार हो सके। इसलिए वो रो रो कर उन्हें वचन सुनाता है। वो सिंपली नहीं सुना रहा, वो रोकर, आंसू बहा बहा कर वो लोगों को वचन सुनाता है कि वो बदले, उनका हृदय परिवर्तन हो, उन्हें समझाया जाए, ताकि उनका जो गोल है उसमें जो फोकस वो कर रहे हैं वो इधर उधर वो भटक ना जाए। देखिए, जब गोल हमारे जीवन में गोल होता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को जब वो टीचर को देखता है उसे टीचर बनना है, जब वो डॉक्टर को देखता है वो डॉक्टर बनना चाहता है, जब वो सोल्जर को देखता है वो सोल्जर बनना चाहता है। तो गोल जो हमारा फोकस होता है, उस गोल के लिए जो फोकस होता है, हमारी जो डेस्टिनेशन है उसके लिए जो फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल पर रीच करना इज नॉट अ सिंपल टास्क, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे, उसके जब हम जाते हैं उस गोल को रीच करते हैं, उस गोल को रीच करते हैं, उसके रास्ते में बहुत सारे जो है पड़ाव आते हैं, बहुत सारी टेम्पटेशंस, बहुत सारे टेस्ट आते हैं, क्योंकि वो पहले टीचर बनना चाहता था, पर अभी क्या है, उसे डॉक्टर बनना है, और उसने सोल्जर को देख लिया, अभी उसको सोल्जर भी बनना है, क्योंकि उसका एक गोल नहीं है। ऐसे ही हम लोग हैं, हम बिलीवर्स हैं, हमारा जो गोल है वो है स्वर्ग राज को पाना, अनंत जीवन को पाना, परमेश्वर की महिमा करनी। पर क्या होता है हमारे जीवन में, हम भटक जाते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर की राह पर चल रहे होते हैं तो क्या होता है, उसी वक्त शैतान जो है इस दुनिया के ऐसी ऐसी परीक्षाएं हमारे जीवन में लेकर आता है। वो ऐसा शो करता है जैसे कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये दुनिया हमें अट्रैक्टिव करके वो दिखाता है, वो लोभ में हमें लेकर आता है, ताकि हम लोग जो हैं परमेश्वर के राज्य को ना पा सके, हम अनंत जीवन को ना पा सके। उसका ये मकसद है, उसका गोल ये है, उसका फोकस ये है, और वो अपने निशाने से भटकता नहीं है। पर क्या है,
परमेश्वर के जो लोग हैं वो भटक जाते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगी, इजराइलाइट्स, जब वो लोग जो थे कनान देश में जा रहे थे, उनका गोल जो था, वो मेन उनका जो फोकस था वो ये था कि उनको मिस्र की गुलामी में से निकलना है, क्योंकि वो बहुत परेशान आ चुके थे, वो थक चुके थे। और उन्होंने परमेश्वर का जो वचन है उसको प्रार्थना में तो रखा, जरूर उनको पता था कि उनको कनान देश में जाना है, पर उनका मेन जो फोकस था वो सिर्फ यही था कि उनको उस गुलामी से निकलना है। तो क्या होता है जब वो वहां से बाहर जाते हैं, उनको पता चलता है, वो चाहते हैं कि वो उस गुलामी से निकले, क्योंकि वो दर्दनाक गुलामी थी, वो ऐसी स्लेवरी में रह रहे थे। तो क्या होता है जब वो वहां से निकलते हैं, पहले लाल समुंदर को परमेश्वर 2 भाग में बांट देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका जो गोल है, क्योंकि वो जो टेम्पटेशंस जो शैतान उनके जीवन में लेकर आ रहा था, उनको चाहिए था कि वो जंगल में खाने के लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर ने अगर मेरे लिए लाल समुंदर को 2 भाग कर दिया है तो परमेश्वर मुझे खाना भी दे सकता है, परमेश्वर मुझे पानी भी दे सकता है। उनको हम्बल होना था और परमेश्वर से प्रार्थना करनी थी कि परमेश्वर हम भूखे हैं, हमें रोटी दीजिए। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के आगे वो बुड़बुड़ाने लगे और परमेश्वर का विरोध करने लगे। वो मूसा को बोलते थे और इनडायरेक्टली वो यहोवा परमेश्वर को बोलते थे, और वो गोल से अपने हट गए। इसीलिए उनको 40 साल लग गए कनान देश में पहुंचने के लिए, क्योंकि वो जो गोल था उनका, उनकी जो डेस्टिनेशन थी, उसमें बहुत सारी टेम्पटेशंस आई। उनको सिर्फ प्रार्थना की जरूरत थी, उनको सिर्फ हम्बल होने की जरूरत थी, बाकी चीजें परमेश्वर ने अपने आप उनको प्रोवाइड कर देनी थी। उनके लिए ये परीक्षाएं हुई और इसीलिए सिर्फ 2 जन ही कनान देश में पहुंच सके। यही कारण है कि वो कनान देश में सिर्फ 2 लोग पहुंचे, क्योंकि वो जो फोकस था उनके जीवन में वो नहीं था, उनका जो निशाना था, उनकी जो डेस्टिनेशन थी, उसको वो भूल कर वो जंगल के रास्तों में उनको लगने लगा कि शायद अभी यही जीवन है, यहाँ पर हमें वक्त बिताना पड़ेगा, अपना हमारा जीवन हमें यहीं पर बिताना पड़ेगा। उनके दिमाग में यही चला। वो उन चीज़ों को भूल गए कि डेस्टिनेशन जो है वो बहुत बड़ी है और वहाँ पर उनको कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी, कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर उनको खाना जो है ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने टाइम पर वहाँ पर बारिश लेकर आते हैं, अपने टाइम पर वहाँ पर अपने आप फसल जो है उग जाती है, वहाँ पर अपने टाइम पर खाना आता है और उन्हें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं थी। तो डेस्टिनेशन कितनी अच्छी थी उनकी, पर बस एक चीज़ में कमी रह गई कि उनको वो फोकस्ड नहीं थे, वो अपने जीवन में फोकस्ड नहीं थे, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं पहुँच सके। उनकी आगे की जो पीढ़ियाँ थी वो पहुँची, पर परमेश्वर ने उनके लिए नहीं रखा था, उनके लिए तो था, पर क्या था, जो लोग वहां से निकले थे परमेश्वर ने उनको कनान देश दिखाना था, पर वो फोकस्ड नहीं थे, इसीलिए वो नहीं देख पाए। हम देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, जैसे इजरायली जो है वो हालातों के साथ बदल जाते थे, उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी बदल जाती थी। हमारा भी जीवन ऐसे ही है, हम जिसके साथ बैठते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। जब चर्च में जाते हैं कुछ लोग जो हैं वो कबूतर के नाई भोले बन जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो वो सांपों की तरह उनकी चाल जो है वो बदल जाती है। ऐसे लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि वो फोकस्ड नहीं है। अगर वो दूसरे लोगों में बैठे, नॉन बिलीवर्स में बैठे, तो वो बातें भी वैसे ही करेंगे। अगर वो बिलीवर्स में बैठे हैं तो तब भी वो बातें वैसी ही करेंगे। जैसी सोसाइटी में वो बैठते हैं वो लोग वैसे ही हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना है, परमेश्वर की महिमा करनी, हमारे कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी से परमेश्वर की महिमा होगी। वो हालातों के साथ बदलते हैं। दुख भरे हालात आए तब बदल गए, खुशी वाले हालात आए तब वो बदल गए। जैसी जैसी उनके जीवन में सिचुएशंस थी वैसे वैसे वो बदलते जाते हैं लोग।
भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है और हमारा कैरेक्टर और हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि हम फोकस्ड नहीं हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग जो हैं फोकस्ड नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कल, आज और हमेशा के लिए एक जैसा है। पर क्या हम लोग परमेश्वर के जैसे हैं? क्या हम लोग जो हैं एक जैसे रहते हैं? हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी एक जैसी रहती है? क्या हम फोकस्ड हैं? नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे सिचुएशन हम वैसे बन जाते हैं। पर नहीं, हमें ऐसे नहीं बनना, हमें वैसे बनना है जैसे परमेश्वर यीशु मसीह थे इस धरती पर। और आज भी जैसे उनका कैरेक्टर, जैसे उनकी पर्सनालिटी है, हमें वैसा ही बनना है, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होने पाए, ताकि हम लोग जो हैं अनंत जीवन पा सकें और परमेश्वर की महिमा कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए इस धरती पर भेजा है। हमारा फोकस जो है वो हिलना नहीं चाहिए। हमें अपनी डेस्टिनेशन को रीच करना है, चाहे कितनी भी टेम्पटेशंस और टेस्ट आ जाएं, जब कुछ भी आ जाए, हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हमें परमेश्वर को रिप्रेजेंट करना है। हमें किसको हमें इमिटेट करना है, हमें इसकी तरह बनना है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम हमारे जैसी चाल चलो, तुम हम जैसे बनो। और 1 कुरिन्थियंस वहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि तुम हमारी चाल चलो, क्योंकि हम यीशु मसीह की चाल चलते हैं। तो आपका कैरेक्टर जो है वो वैसा होना चाहिए, यीशु के जैसा कैरेक्टर होना चाहिए। हमें किसको फॉलो करना है? जो यीशु को फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं है कि हमें किसी को भी फॉलो करना शुरू कर देना है, नहीं, हमें यीशु को फॉलो करना है। जैसा कैरेक्टर, जैसी पर्सनालिटी यीशु के अंदर है, वैसी ही हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं परमेश्वर यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हमें उनको रिप्रेजेंट करना है ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। यीशु ने अपने पिता को फॉलो किया, उनका कैरेक्टर और उनकी पर्सनालिटी उनके अंदर थी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु बोलते हैं वचन में कि मेरा पिता मेरे अंदर है और मैं पिता में हूं। इसी तरह हम भी पिता में हो और हमारा पिता जो है हमारे अंदर हो, ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने आए हैं, हम परमेश्वर का प्यार बांटने आए हैं, हम यीशु मसीह के वचन को प्रोक्लेम करने आए हैं। हम ये यहाँ पर बताने आए हैं कि यीशु मसीह का जो आगमन है वो बहुत निकट है। तो हमें अपना कैरेक्टर, हमें पर्सनालिटी जो है उसे देखना चाहिए। हमें अपनी डेस्टिनेशन के लिए फोकस्ड रहना चाहिए। हमें कोई तुच्छ ना जानने पाए, और जब हमें कोई देखे तो वो देखे कि ये मसीह लोग हैं, ये यीशु के लोग हैं। यीशु के लोग जो हैं वो परमेश्वर की महिमा ही करते हैं, वो परमेश्वर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और आज से हम प्रण कर ले अपने जीवन में कि हमें यीशु मसीह को ही रिप्रेजेंट करना है, अपने कैरेक्टर से, अपनी पर्सनालिटी से, और हमारा जो फोकस है उससे बिल्कुल भी परे नहीं हटना। आमीन। परमेश्वर आप सबको इन वचनों से आशीषित करे। आमीन।